दोस्तों नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफा दिए हुए आज ठीक 1 महीना हो गया। कुछ पता नहीं चल रहा है कि धनखड़ साहब कहां पर हैं, और दूसरी तरफ जो उनका स्थान लेने वाली जो बात है, उनकी जगह पर जो 2 दावेदार उभर करके सामने आए हैं। आज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी पर्चा भर दिया, और इससे पहले सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरा। समय कैसे बदलता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुझे लगता है कि इधर के हाल के 20-25 सालों में सबसे ज्यादा चर्चित उपराष्ट्रपति रहे होंगे। वैसे जब वो गवर्नर थे तब भी उनकी खूब चर्चा होती थी। बंगाल में उन्होंने क्या नहीं किया, ममता बनर्जी सरकार को बदनाम करने के लिए धरने पर बैठे, जुलूस निकाला, क्या नहीं किया, और किसके लिए किया। जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बंगाल के लोगों का भरोसा जीत सके, ये सारा प्रयास जगदीप धनखड़ साहब ने इसीलिए किया था। लेकिन उन्हें हासिल क्या हुआ। 21 जुलाई को जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से आज 21 अगस्त है, 1 महीना हो गया, कोई उनकी खोज खबर न तो लेने वाला है न ही बताने वाला है। मुझे याद है करीब 1 महीने पहले तक वो लगातार कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे, और जहां भी जाते थे उनका जम करके स्वागत होता था, अभिनंदन होता था, बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में कही जाती थी, और वह भी वहां के मुख्यमंत्री, गवर्नर, सांसद, मंत्री उनके तारीफ के कसीदे पढ़ा करते थे। लेकिन आज 21 दिन बाद भी किसी ने उनके समर्थन में एक शब्द नहीं बोला, जिनकी तारीफ में वो कसीदे पढ़ा करते थे। आप सोचिए कि कितना स्वार्थी हमारा समाज है, कितने स्वार्थी ये राजनेता हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं तो आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे, आपको सबसे योग्य बताएंगे, आपको अपना भाई बताएंगे, आपको अपने परिवार का सदस्य बताएंगे, लेकिन जैसे ही कुर्सी से हट जाएंगे, किन्हीं वजहों से आपकी एक कॉल तक नहीं उठाएंगे, और आपको एक कॉल तक करेंगे नहीं। जगदीप धनखड़ साहब के बारे में जैसा उन्होंने इस्तीफे में कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि दिन भर उन्होंने राज्यसभा चलाई थी, उसके बाद शाम को उनका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा, तभी उन्होंने ये बात लिखी कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। आप सोचिए कि स्वास्थ्य कारण होने के बाद भी कोई उनकी खोज खबर नहीं ले रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब इस धरती के किस कोने में छिपे हुए हैं। क्या वो अपने गांव झुंझुनू में है, दिल्ली में है, बंबई में है, देश से बाहर चले गए, कहां है किसी को पता नहीं है। मीडिया भी तलाश रहा है उनको, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कब वो दिल्ली से अगर निकले झुंझुनू के लिए तो कब झुंझुनू पहुंच गए पता नहीं चला। मतलब देश में दूसरे नंबर का व्यक्ति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति की ही जगह होती है, और उन्होंने इस्तीफा दिया 21 जुलाई को, और आज 1 महीना गुजर जाने के बाद भी उनकी कोई खोज खबर नहीं है। एक लाइन का स्टेटमेंट नहीं आया कि उनका स्वास्थ्य आज की तारीख में कैसा है। कोई स्वास्थ्य बुलेटिन भी नहीं जारी किया गया कि वो कैसे हैं। इधर दूसरी तरफ उनके पद के लिए, उनकी कुर्सी के लिए, जो उपराष्ट्रपति की कुर्सी है, चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो खाली हो गई, उस कुर्सी के लिए दावेदारों में होड़ लग गई थी। भारतीय जनता पार्टी
जो जिसकी तरफ से जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति थे, उसने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया और सीपी राधाकृष्णन जो है आरएसएस से जुड़े रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद उनके प्रस्तावक रहे हैं। वो महाराष्ट्र में गवर्नर के रूप में थे, कई बार सांसद भी रह चुके हैं। मतलब संघ से उनकी पृष्ठभूमि रही है, संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने नामांकन किया, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कई मंत्री थे, जो सहयोगी दल थे वो भी उसमें शामिल थे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी इस कुर्सी को हथियाने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा रहा है। हालांकि नंबर गणित अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के फेवर में है, लेकिन फिर भी चुनाव तो चुनाव है। एक चुनाव हो रहा है तो चुनाव हारने के लिए भी कुछ लोग लड़ते हैं, तो इंडिया ब्लॉक ये चुनाव हारने के लिए लड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर एनडीए ब्लॉक में कोई टूट नहीं होती है, कोई विघटन नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है उपराष्ट्रपति का जिसमें विप नहीं जारी होता है, मतलब पार्टी की तरफ से विप नहीं जारी होता है और क्यों कौन किसको वोट देगा किसी को भी दे सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर जो पार्टी का कैंडिडेट होता है लोग उसी को वोट देते हैं। इधर जो इंडिया ब्लॉक है उसने जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस रह चुके हैं, उनको जो है अपना उम्मीदवार बनाया और आज उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। रेड्डी 1971 में यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करते हैं। आप देखिए कि जगदीप धनखड़ साहब झुंझुनू के थे, राजस्थान के, और जो अभी दो मौजूदा उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं ये दोनों साउथ से आते हैं, दक्षिण से आते हैं। मतलब दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक दोनों के बीच कड़ी जंग चल रही है। हालांकि दक्षिण में दो स्टेट जो है वो इंडिया ब्लॉक के पास है, कर्नाटक और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश जो है वो एनडीए के सहयोगी टीडीपी के पास है। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपना बेस बनाना चाहती है। तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं एक साल बाद। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन, उनके जरिए तमिलनाडु में प्रभाव बनाया जाए, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने शायद सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित किया है। लेकिन क्या सीपी राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी को साउथ में स्थापित कर पाएंगे? ये तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि साउथ में ही वो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको काफी कुछ दिया। प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दो बार सांसद रहे, तो सब कुछ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साउथ में स्थापित नहीं हो पाई। लेकिन पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, लोग पॉलिटिक्स में सोचते हैं, वो इस तरह की चीजें सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको ये फायदा हो जाएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। कल राहुल गांधी ने भी ये सवाल खड़ा किया कि आखिर उपराष्ट्रपति महोदय कहां पर हैं। सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब हैं कहां। जगदीप धनखड़ साहब का स्वास्थ्य ठीक भी है या अभी भी वो बीमार चल रहे हैं? उनका परिवार कहां है? उनकी पत्नी कहां है जो उनके साथ अक्सर नजर आती थी कार्यक्रमों में? आखिर कहां पर है? और जो जगदीप धनखड़ साहब के समर्थन में पोस्ट किया करते थे, जिन्हें ट्रोलर कहा जाता है, वो ट्रोलर कहां है? वो ट्रोलर क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? क्यों उनका जमीर नहीं जाग रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि आप केवल और केवल ट्रोलर बनकर के रह गए हैं। हमारे एक मित्र और हमारे साथ काम किए दयाशंकर राय जी ने हमारे एक पोस्ट अभी
मैं एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पर, उन्होंने लिखा कि आपके जो मित्र मंडली है, आपको जो फॉलोअर हैं, बहुत सारे ट्रोलर हैं। तो राय साहब, मैं वहां तो आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत न हो, लेकिन निंदा करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहिए। हो सकता है उनकी कोई बात बिल्कुल सही हो, हालांकि अक्सर ही गलत रहती है, लेकिन हो सकता है उनकी कोई बात सही हो। इस नाते निंदा करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहिए। तो मैं इसी वजह से किसी भी जो हमारा फॉलोअर है, अगर हमारी निंदा भी करता है, हमारे खिलाफ भी कुछ लिखता है, तो भी मैं उसको कुछ कहता नहीं हूं, कि जब एक दिन वो खुद समझ जाएगा कि सच्चाई क्या है, उसका दिमाग खुल जाएगा। आप बताइए, आज जगदीप धनखड़ साहब पर सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं उन ट्रोलर से पूछना चाहता हूं कि जगदीप धनखड़ साहब हैं कहां? आप लोग भी जगदीप धनखड़ साहब का समर्थन करते थे जब वो बंगाल में जा करके वहां पर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ धरने दे रहे थे, पदयात्रा निकाल रहे थे। आप भी उनका समर्थन कर रहे थे जब टीएमसी के एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी संसद भवन के बाहर। ट्रोलरों ने ही समर्थन किया था, जबकि उनका जो कृत्य था वो सही नहीं था। मतलब हम उन सभी के साथ हैं जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, उन सभी के साथ हमारे जैसे लोग खड़े हैं, चाहे वो धनखड़ साहब हो या कोई भी साहब हो। आप जिस दिन पीड़ा में होंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हमारा यह सिद्धांत है। बहरहाल, धनखड़ साहब के बारे में अगर किसी को पता लगे तो मुझे जरूर बताएगा, मुझे व्हाट्सएप कर देगा, या फिर एक पोस्ट फेसबुक पर ही डाल देगा, इंस्टाग्राम पर ही डाल देगा, मैं देख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जमी और ये आसमां इसी तरह चलते रहेंगे, ये समय भी ऐसे ही चलता रहेगा। धनखड़ साहब चले गए, नया उपराष्ट्रपति जल्दी ही कुर्सी पर बैठ जाएगा, और फिर धनखड़ साहब को लोग भूलने लगेंगे, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। मैं उन्हें तब तक याद करूंगा जब तक उनका पता नहीं चल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।